हमें 14 से 15 साल की उन्हीं नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया जो अपने घर से अकेले ही स्कूल जाती थी। जब ये लड़कियां घर से अकेले स्कूल जाती हैं तो रास्ते में इन्हें अकेला देखकर ये लड़के मोटरसाइकिल से इन लड़कियों का स्कूल जाते हुए पीछा करते थे, फिर इनसे दोस्ती करते थे और इनसे प्यार करने का नाटक करते थे। इन लड़कियों को भी यह लगता था, क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम है, समझ इतनी कम है, इन्हें यह लगता था कि अगर ये लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास अगर अच्छी कोई मोटरसाइकिल है तो ये अच्छे घरों से ही होंगे और उन्हें इनके साथ घूमने का मौका मिलेगा। और इस तरह इनमें से एक लड़के की दोस्ती वहां के स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से हो गई। आरोपों के मुताबिक यह लड़का इस लड़की को ब्यावर जिले के ही एक कैफे में लेकर गया, जहां धोखे से इसने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाद में इस लड़की को यह धमकी दी कि अगर यह बचना चाहती है तो इसे अपने स्कूल की दूसरी और लड़कियों को इस लड़के के दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। इस तरह एक ही स्कूल की लड़कियां 10 से 12 लड़कों के संपर्क में आ गई और ये लड़के इन लड़कियों को इसी कैफे में ले जाने लगे। आरोपों के मुताबिक पहले इन लड़कों ने इन लड़कियों से दोस्ती की, इसके बाद इन्हें एक चाइनीज फोन दिया, मेड इन चाइना फोन भी दे दिया। फिर इन लड़कियों पर घर से पैसे चुराकर लाने का दबाव बनाया, कहा कि तुम्हारे घर में जहां जहां पैसा रखा हुआ है आपके माता पिता का, उस पैसे को चोरी करके लाइए और हमें दीजिए। और इनसे यह भी कहा गया कि अब इन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इन लड़कियों से यह कहा गया कि अगर ये रोजा नहीं रखेंगी, कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, इनकी पूरे समाज में बदनामी की जाएगी, जिससे ये लड़कियां डर गई। और आरोप है कि कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर ये लड़के मिलने के लिए भी बुलाते थे। ये पूरी घटना के बारे में उस समय पता चला जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को उनकी अलमारी से 2000 रुपए चुराते हुए देख लिया और उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी के पास एक मेड इन चाइना फोन भी है और इस फोन के बारे में परिवार में किसी को जानकारी ही नहीं थी। और यह फोन किसी लड़के ने उस लड़की को दिया था और इस फोन से वो किसी लड़के से बात किया करती थी और उसी लड़के के लिए वो अपने घर से पैसे चुरा रही थी। जब इस परिवार ने, माता पिता ने अपनी बेटी पर दबाव डाला तो इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ और अब इस मामले में साजिश का भी एक शक जताया जा रहा है।